नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। सीधा रुख करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कार्यक्रम हो रहा। सीएम मनोहर लाल ने यहां पर शिरकत की है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं और इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग बिखेरने के लिए कुरुक्षेत्र की फिजा में भी कई प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक फैलती हुई नजर आएगी। इसका एहसास जो है महोत्सव में आने वाले पर्यटक को खुद ब्रह्म सरोवर के पावन तट पहुंचने पर होता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहां पर मौजूद हैं और ठीक उनके सीधे हाथ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बैठे हैं और आयोजन में तमाम और भी दिग्गज पहुंचे। कथावाचक मुरारी बापू भी कार्यस्थल में पहुंचे हैं और बता दें कि देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग जो हैं वो इसके तहत झलकते हुए नजर आएंगे। इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग भी बिखरेंगे और कुरुक्षेत्र की फिजा में भी विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक फैलती हुई नजर आ रही है। तो इस महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार की बात कर लें तो अपनी अपनी शिल्प कला के साथ वो भी पहुंच चुके हैं और जो भी उनकी कला है उससे भी अवगत कराते हुए नजर आएंगे। इन कलाकारों और महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों के स्वागत के लिए प्रशासन की अगर बात करें तो अहम भूमिका हो जाती है। तो प्रशासन ने भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली हैं और इसी के साथ जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और ओम बिरला भी यहां पर मौजूद हैं और संस्कृति जो इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है वो छलकती हुई अनेक रंग संस्कृति के नजर आ रही हैं। और इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग बिखेरने से कुरुक्षेत्र की फिजा में भी कई प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक फैल रही है। तो कलाकारों की बात कर लें तो महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों के स्वागत के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार यहां पर शिल्प कला के साथ पहुंचे हैं और अपनी अपनी कला से अवगत करा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो शिल्प और सरस मेले का जो आयोजन है वो आज 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाना है और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र एचटीसी और डीआरडीए की तरफ से ब्रह्म सरोवर पर शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि 29 नवंबर को भी ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा और ये कार्यक्रम जो है वो दरअसल 4 दिसंबर तक चलने वाला है। तो अपनी अपनी संस्कृति जो है अलग अलग राज्यों की वो दरअसल दिखाने का मौका 4 दिसंबर तक है और इस मुख्य कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। कथावाचक मुरारी बापू भी कार्यस्थल पर मौजूद है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे। एक भव्य समारोह है और इसी के साथ तमाम दिग्गज भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग इस कार्यक्रम के तहत, इस महोत्सव के तहत दिखते हुए नजर आ रहे हैं और इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति जो मुख्य है उसके रंग बिखेरने से कुरुक्षेत्र की फिजा में भी कई प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक अब फैलती हुई नजर आ रही है और ये जो महक है वो दरअसल 4 दिसंबर तक फैलती हुई नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शिल्पकार हैं वो अपनी अपनी शिल्प कला के साथ पहुंच चुके हैं। तो इन कलाकारों और महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों के स्वागत के लिए जो है वो प्रशासन भी अपने पुख्ता इंतजाम की बात कर रहा है और पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ये कहा जा रहा है। और उपायुक्त शांतनु ने भी कहा है कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिल्प और सरस मेले का आयोजन जो है वो 6 दिसंबर तक किया जा रहा है। तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र एचटीसी और डीआरडी की तरफ से ब्रह्म सरोवर पर शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और ओम बिरला मौजूद हैं। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि यहाँ पर शिरकत करते नजर आए, और सीएम मनोहर लाल के साथ वो बैठे हैं और कथावाचक भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम दिग्गज यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुभेच्छुजन सबके प्रति हृदय से शुभकामना प्रेषित करते हुए संक्षेप में पूज्य संतों का थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद और आगे और विनम्र आग्रह श्री संजय गुप्ता दिल्ली से और श्री मदनलाल चावला जी सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र ओम बिरला जी का एक सम्मान वो करेंगे। और इसमें हम समय बहुत कम लेते हुए और उसके बाद अनुरोध साथ ही रहेगा श्री राज गोयल जी से जो मुख्य यजमान है, श्री अनिल कपूर जी मैनचेस्टर से महाराज श्री में आस्था रखने वाले व्यक्तित्व जो विशेष रूप से हम पधारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान देने की कृपा करें। और इसके साथ मेरा अनुरोध है जयराम संस्थाओं के माननीय अध्यक्ष परम पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज कुरुक्षेत्र के संत समाज की ओर से अभिनंदन के स्वर ज्ञापित करने की कृपा करें। परम पूज्य महाराज श्री मोकम करोति वाचालं तनुं निगदितं यत् कर्तारं अहं वन्दे परमानंद भागवत। पूज्य बापू जी, मेरे गुरु तुल्य मूर्ति काशी पीठाधीश्वर जी, परम श्रद्धेय मौलवी पीठाधीश्वर जी, मेरे बहुत ही अजीज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन से सुदामा पुलिस के बहन श्री, देश के लोकसभा के अध्यक्ष सम्मानित श्री ओम बिरला जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल विधायक श्री सुभाष जी, देश और विदेश से आए हुए सभी सम्मानित श्रोतागण, मैं पूज्य बापू जी आपको 31 साल पीछे लेकर के चलता हूं, जब आप और मैं इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे धर्मरथ की कथा आपके मुखारबिंद से हुई थी, और वो कथा धर्मरथ की कथा आज भी वो रथ इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे, जब भी हम सोते हैं, जब भी हम नींद लेते हैं, तो सपने में वही रथ की आवाज, वही बांसुरी की आवाज हमें बापू सुनाई देती है। मेरी गुरु तुल्य मूर्ति श्री कृष्णानंद जी महाराज, चूंकि मेरे गुरुदेव अब नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, तो आपको ही मैं उन्हीं का रूप मान करके आपको प्रणाम करते एक बात कहता हूं कि महाराज श्री राम क्या थे, क्या है? राम एक प्रेम की मूर्ति है, राम प्रेम है, राम भक्ति है। राम भक्ति के साथ हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं, वो हमारा जीवन है। तो कुछ कथा आपने इस तरह से की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हजारों लोगों ने आपकी कथा का श्रवण करके कॉपी में लिपिबद्ध किया हुआ है, लेकिन से उनको बना करके रखा हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं कि 31 साल पहले जो मुरारी बापू जी युवान थे, आज भी युवान है, आज भी युवान है। और युवान कैसे हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर दोबारा 7 दिन आते हैं, और आपकी आयु अब 7+7 है, 77 है, लेकिन आप अभी भी 7 के ही हैं, अभी भी आप 7 के ही हैं। कल मैं आपको सुन रहा था, मुझे बड़ी याद आई आपकी पुरानी एल्बम निकाल करके जब मैंने देखा
कि बापू और मैं तो बिल्कुल एक छोटे से हरियाणा के छोरा लगते हैं। तो आज बापू जी में कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे आपका पुण्य आगमन कुरुक्षेत्र की धार्मिक संस्थाओं की तरफ से, कुरुक्षेत्र की पवित्र जनता की तरफ से, यहाँ के संत समाज की तरफ से मैं आपका पुण्य आगमन और धन्यवाद साथ में ज्ञानानंद जी महाराज का आपका धन्यवाद करता हूँ। तो पुण्य इस पवित्र भूमि पर आकर के आपने बहुत धन्य किया, बहुत आपकी वाणी सुनकर के हम कृतकृत होंगे ऐसा हम महसूस करते हैं। बापू, मैं क्योंकि मेरे मूर्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, देश के लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे देश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि बापू इस कुरुक्षेत्र की भूमि को भूलना नहीं। जब भी कोई आपको बुलाए तो आप दौड़ते भी आना चाहिए, जैसे वृंदावन में कहाना दौड़ दौड़ के सखियों के घर में। ये कुरुक्षेत्र की जो जनता श्रोतागण है ना, ये बापू आपकी सखियां हैं, आपके सखा हैं, आपके सखा हैं। तो ये जिम्मेदारी मैं महाराज श्री को, पूज्यपाद भूषण जी महाराज को देता हूं कि इनकी प्यास को दूर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। और बापू एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूं कि इस कथा को जो आज गीता जयंती के इस पावन अवसर पर, जिसको पूरी दुनिया में कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार से, इनकी प्रेरणा से, इनके सत्प्रयास से, इनके सहयोग से गीता ज्ञान ट्रस्ट ने जो पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है, पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई, आपको साधुवाद तो देता ही देता हूं। लेकिन बापू एक बात कहकर के कि आज कथा का पहला दिन है और 9 दिन तक आप हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को ये संदेश दें कि हमें अपना जीवन सुधारने के लिए, युवाओं का भविष्य से बढ़ाने के लिए गीता की तरफ उनको आना चाहिए, गीता में उनको जाना चाहिए। ये संदेश धर्मरथ की तरह युवाओं को ये कथा समर्पित होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य सुधारना चाहिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही मेरा आग्रह है, क्योंकि हमारे जो संत लोग बैठे हुए ये यही चाहते हैं कि देश का भविष्य अच्छा बने, हमारा धर्म ऊंचाइयों तक जाए। तो ये हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे तो हमारा धर्म भी अच्छा चलेगा, हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा, हमारा देश युवान बने, युवान बना रहेगा आपकी तरह। आप कभी थकते नहीं है, थकते आप खुद ही कहते कि मैं अभी तो जवान तो मुझे होने दो। अभी कल परसों कहीं कह रहे थे किसी इंटरव्यू में कि अभी तो मैं जवान हूं, तो मैं जवानी में हूं। तो बापू, युवाओं को आप संदेश दें, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आपसे आग्रह है। पुनः कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे आप 31 साल बाद आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कल ही आए थे, ऐसा भाव हमारा आपके प्रति बना रहेगी सबों के साथ। मैं पुनः क्षेत्र की पवित्र भूमि पे सभी संतों की तरफ से, पुनः संस्थाओं की तरफ से महाराज जी आपका भी और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार के साथ आप विनम्र आग्रह हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रामादेवी श्री मनोहर लाल जी से कि वो अपना सम्मानित उद्बोधन सबको देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी हरियाणा आज न केवल हमारे लिए भाग्य का दिन है, उनके सौभाग्य का दिन है। आज हम दो प्रकार का लाभ उठाने जा रहे हैं। हमारे बीच में आज जो इस कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हम मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे मैं वंदना करता हूं के चरणों में पूज्य मुरारी बापू जी और जिन महापुरुषों के सानिध्य में आज ये सारे कार्य का आयोजन हो रहा है, ऐसे पूज्य काशी स्वामी भूषणानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी,
पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, मलुक विठलेश्वर, वृंदावन से स्वामी सुरेशदास जी, अपने ही यहाँ के जयराम संस्थान से पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और हमें सानिध्य मिल रहा है आज लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी का। हमारे बीच में उपस्थित हैं लोकसभा के ही सदस्य सांसद श्री नायब सैनी जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे यहाँ के विधायक सुभाष सुधा जी, उपस्थित अन्य सभी संत समाज साधुवृंद, सभी राम कथा प्रेमी भाइयों बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, मुझे याद आ रहा है पूज्य मुरारी बापू जी की एक कथा फरीदाबाद में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। मुझे उस दिन भी आपकी कथा को सुनने का अवसर मिला और आज फिर उन्हीं आदर्शों को याद करने का, स्मरण करके जीवन में उतारने का यह अवसर आया है। तो इस अवसर पर एक संयोग भी है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, उसका भी शुभारंभ होगा। और जब दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन के मर्यादाओं के बारे में, तो सीएम मनोहर लाल का संबोधन आप यहाँ पर सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ें भी गिनवाई। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज़ दरअसल आज हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। कथावाचक मुरारी बापू यहाँ पर कार्यस्थल पर पहुंचे और तमाम दिग्गज दरअसल यहाँ पर पहुंचे और अपना संबोधन दिया। और सीएम मनोहर लाल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग जो हैं वो दरअसल नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, अपना संबोधन यहाँ पर दिया और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर जो है ओम बिरला भी मौजूद रहे और कथावाचक भी यहाँ पर मौजूद रहे। और तमाम जो है वो संस्कृति की जो झलक है वो दरअसल इस कार्यक्रम के तहत झलकती हुई नजर आ रही है। इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग बिखेरने से कुरुक्षेत्र की फिजा में भी कई प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक फैल रही है और ये जो महक है वो दरअसल 6 दिसंबर तक फैलती हुई नजर आएगी। गुरु आमदी का कीर्तन भजन करना श्रेष्ठ था, लेकिन एक व्यक्ति पतला दुबला आके उसने प्रार्थना की कि मैं भूख लगी है मुझे और मुझे खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो कहते सेठ ने कहा कि अभी तो प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करूंगा, उसके बाद भोजन वितरण होगा, तब आप भोजन करना। कहता नहीं, मैं तो मुझे भूख बहुत लगी है और भूख इतनी लगी है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन इधर सेठ जी कहें कि नहीं नहीं, मेरा तो ये संकल्प है कि आप जब तक राम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं मिलता, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए मेरे साथ बैठ के। उनका नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। उनका अच्छा ठीक है, कीर्तन नहीं कर सकते तो ऐसा 2 बार प्रभु रामचंद्र जी का नाम ही अपने जीवा पर ले। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंच पर मौजूद रहे और सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। कथावाचक मुरारी बापू भी कार्यस्थल में पहुंचे, उनको भी आपने सुना। सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर संबोधन दरअसल चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में देश की लोक संस्कृति के कई रंग जो हैं वो दरअसल नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार अपनी अपनी शिल्पकला के साथ पहुंच चुके हैं। समझ में आते हैं तो रामचंद्र जी सेठ को कहते हैं कि देखो तुमने बहुत पाप किया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराया। उनका
और मैंने उसको कहा एक बार राम बोल तो एक बार भी नहीं बोला, मैं तो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए पाप तो उसने किया है, पाप मैंने थोड़े ही किया है। कहने लगभग 40 साल। कहने लगे कि देखो 40 साल से मैं उसको भोजन करा रहा हूं, मुझे पता है वो मेरे नाम में विश्वास नहीं करता, उसको 40 साल से भोजन करा रहा हूं, आपने एक समय भी नहीं कराया, आपने एक समय नहीं कराया, ये आपकी भूल है। मेरा कोई नाम लेता है तब उसको भोजन कराना है, तो नहीं कराना है, ये नीति नहीं है। नीति है कि भूखे को भोजन कराओ। तो मैं तब सोचता हूं इसमें से हमको क्या करना है। तब ध्यान में आता है कि हम राजनीतिक लोग हैं, बहुत बार राजनीति करते हुए सोचते हैं कि ये आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है। तो क्या इसी सोच के काम करने शासन करेंगे, इसमें से बदलेंगे। पहले दिन से, जिस दिन से सत्ता संभाली, हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमें कोई वोट देता कि नहीं देता है, जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, ये हमारा धर्म है। न सोचे कि आज आपके साथ है कि नहीं है, आज उसकी आवश्यकता काम करिए। आपको प्रभु ने एक ताकत दी है, शक्ति दी है, अवसर दिया है, तो इस अवसर का उपयोग किसी की सेवा, किसी के सहायता, ये हमको लगाना चाहिए। मैं रिश्ता कर गया, मैं बात नहीं करके, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, चाहे हमारे श्री राम कथा का अवसर हो, चाहे गीता जी के समय पर प्रवचन हो, लेकिन समाज की समस्याओं को जरूर विचार करके और आह्वान करना चाहिए कि समाज की समस्याओं को दूर कैसे करें। आजकल इस हरियाणा के इसी क्षेत्र की एक समस्या जो ध्यान में आती है, हमारा युवा नशे की ओर बढ़ने लग गया है। और जो नशे की ओर बढ़ रहा है, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र, हरियाणा का भी पंजाब से 7 अलग का क्षेत्र, और भी देश के कई प्रदेश हैं जहां दिशा भ्रमित हो गया है। तो चाहे हमारे परिवार है, चाहे हमारा समाज है, सबका एक दबाव में सब बनना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां ही समाप्त हों। दंड तो सरकार दे सकती है, शासन दे सकता है, दंड देने से समस्याओं का भला होने वाला नहीं है। आखिर को प्रेरणा देनी पड़ेगी, सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा, समाज की दिशा ठीक हो। इस प्रकार से यदि हम सब लोग संकल्प करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते, संतों महात्माओं के दिखाए हुए रास्ते, ये हमारे लिए उपयोगी होंगे। इसको हम चले, इतनी प्रार्थना करते हुए मैं जरूर हरियाणा में आप पधारे हैं, आपका आगमन हरियाणा में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि हरि का हरियाणा, हमने भी आगे के लिए ठाना, हरियाणा की भूमि पर, हरियाणा की धरती पर बार बार जरूर आना और रहना। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति करना उसकी हमारी प्राथमिकता है। कथावाचक मुरारी बापू कार्यस्थल पर पहुंचे और ओम बिरला भी यहां पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। लोक संस्कृति के अनेक रंग जो है वो दरअसल बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और इसका एहसास जो है महोत्सव का वो ऐसे होता हुआ नजर आया जब सीएम ने तमाम यहाँ पर बातें कही और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण ये भी कहा कि जो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शिल्पकार हैं वो दरअसल अपनी अपनी शिल्प कला के साथ पहुंचे हैं और 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इन कलाकारों की बात कर ले, महोत्सव की बात कर ले, तो इसका आनंद लेने के लिए तमाम दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे, लोग पहुंचे। प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कई दिग्गज यहाँ पर तो पहुंचे हैं, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोग भी यहाँ पर शिरकत करते नजर आए। इस महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार भी यहीं पहुंचे हैं और अपनी अपनी कला से अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022
देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग नजर आ रहे हैं। इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग बिखर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की फिजा में कई प्रदेशों की लोक संस्कृति की महक फैल रही है और इसका एहसास महोत्सव में आने वाले पर्यटक को खुद ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर पहुंचने पर भी हो जाएगा। और इस महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार अपनी अपनी शिल्पकला के साथ पहुंच चुके हैं और इन कलाकारों और महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों के स्वागत के लिए प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां जो हैं वो दरअसल पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी लिहाज से देखें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शिल्प व सरस मेले का उद्घाटन हो गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल मौजूद रहे और ये शिल्प व सरस मेला जो है वो दरअसल 6 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी कि साल के अंत तक 6 दिसंबर तक चलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की प्रशासन की तरफ से भी केडीबी कार्यालय में तमाम सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर की भी स्थापना की गई है। ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद थे और मनोहर लाल ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि आवश्यकता की पूर्ति जो है उसको प्राथमिकता हमारी है पूर्ति करना। तो तमाम चीज़ें ओम बिरला के साथ मनोहर लाल ने यहाँ पर कही। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शिल्पकार हैं वो दरअसल अपनी कला से अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। और आज से 6 दिसंबर तक किराए में छूट हो गई है। 50% हरियाणा रोडवेज ने दरअसल छूट दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। लाखों तीर्थयात्रियों की बात करें तो उनको भी इससे लाभ मिलेगा और समारोह में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात कर ले, करनाल की, पानीपत की, जींद की और कैथल की तमाम लोग मौजूद हैं और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक इसमें शामिल हैं। तो 10 जिलों में यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार की तरफ से मनोहर पहल यहां पर की गई है। 50% हरियाणा रोडवेज ने दरअसल छूट दे दी है और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और लाखों तीर्थयात्रियों को इस फैसले के बाद से लाभ मिलना तय है। समारोह में देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु जो है वो दरअसल हिस्सा ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल की बात करें तो एक मनोहर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला भी रोडवेज को लेकर यहां पर लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर। और इस महोत्सव के दौरान सीएम मनोहर लाल ने तमाम चीजें भी कही।